उम्मीद यही करते हैं जो भी आपने इस वर्ष के लिए चीज़ें मन में ठानी होंगी, सोची होंगी, वो पूरी हो। राहुल, एक और चीज़ जो अब तक बाजार की पूरी नहीं हुई है वो है हसरतें 30,000 की। खैर 30,000 तो बहुत दूर है। पूरा 2025 जो है वो संघर्ष में गुजर गया। संघर्ष इसलिए क्योंकि हम कोलैप्स भी हुए, लेकिन हमने रीबिल्ड किया अपने आप को। बट क्योंकि आपसे जब बातचीत होती है अक्सर, तेज़ी का बड़ा कारण होता है अर्निंग्स और ग्रोथ। 2026 के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली ट्रेजेक्टरीज वाली जो थीम्स हैं राहुल, वो क्या नज़र आ रही हैं आपको? सबसे पहले वीरू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको, आपके परिवार, आपकी टीम, आपके सारे कलीग्स को नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी और मेरी परिवार की तरफ से भी। आपने एक जिक्र किया एक शब्द का, तो मैं एक शेर से शुरू करूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो आई थिंक वीरू, इट्स आई थिंक 30,000 एक बड़ी डिस्टेंट फैंटेसी है इस वक्त। आप अगर बात करें तो आई थिंक करीबन 26,000 के आसपास निफ्टी है। 4,000 पॉइंट यू टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 18-20% ऑन द निफ्टी। मुझे तो नहीं लगता कि ये साल ये संभव है। दो तीन चीजें हैं इसके पीछे। एक तो देखिए, जो आपने बहुत सही आंकड़े पकड़े हैं अर्निंग्स ग्रोथ के, राइट। तो अगर हम बैंक्स के अर्निंग ग्रोथ देख लें जो अगले फिस्कल, जो 3 महीने बाद फिस्कल शुरू हो रहा है FY27, आई थिंक बैंक्स की अर्निंग ग्रोथ होगी करीबन 13-14%। हो अगर थोड़ी किस्मत ने साथ दी तो शायद 15%। आईटी सर्विसेज लार्ज कैप की जो अर्निंग्स होंगी वो होंगी करीबन 9-10% के आसपास। कंज्यूमर कंपनीज की होंगी 10-11%। और फिर हो गया रिलायंस जो कि हो जाएगा आपका 13 से 15%। तो आपका जो 75 से 80% का मार्केट है उसकी अर्निंग्स ग्रोथ बाय एंड लार्ज 10, अगर आप CAGR ले लें ये चारों के, तो आप पकड़ रहे हैं कि कुछ 12-13% की अगर अर्निंग्स ग्रोथ हो। आपका जो नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्शन है अगले साल के लिए वो भी 10.5-11% है। तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर मार्केट आपको अगले एक साल में 10-11% से ज्यादा का रिटर्न दे दे, विच पोटेंशियली मीन्स कि आपको 28-28,500 का लेवल तो दिख सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चने भी आ सकती हैं वीरू। आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सबसे बड़ा सपोर्ट मार्केट को मेरे हिसाब से वहां से लगेगा कि अगर आईपीओ मार्केट में थोड़ी धीमी, थोड़ा थोड़ा रुकावट आ जाए, थोड़ा धीमा हो जाए, तो वो जो लिक्विडिटी सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट को डाइवर्ट हो रही है वो वापस सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगी। तो दैट इज वन। द सेकंड इज आई थिंक अगर बजट के बाद FIIs का पैसा आ जाए, बजट एक महीना दूर है, तो दैट वुड डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव। बट आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकली अभी चाइना और ताइवान की भी थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं, जो हम थाईलैंड में भी देख रहे हैं, कंबोडिया में भी देख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी प्लेस जियोपॉलिटिकली एज वेल this year. And I think the best of the rate cuts also, Viru, are behind us. I think both the Fed and RBI probably एक और 25 basis point का rate cut करेंगे. तो I think liquidity will depend on the, on the budget from an FII perspective, I think, and the IPOs for the domestics. But I think expecting anything more than a 10-11% return on the headline index, मेरे हिसाब से वो थोड़ा optimistic हो जाएगा इस फेज में। अच्छा राहुल, मैं अक्सर इसी प्रश्न से शुरुआत करता हूँ जब मैं किसी सेक्टर पे कूदता हूँ। अभी तक हमने FIs का पार्टिसिपेशन कभी भी 10 दिन से ज़्यादा देखा ही नहीं इन मार्केट्स में, और उसका बड़ा कारण है हमने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। दूसरी बात, अगर आप फॉरेक्स को इंक्लूड कर लें, दैट रुपी फैक्टर, वो अल्टीमेटली उन्हें कुछ नहीं मिला। वो आएंगे भी क्यों? हिस्टोरिकली हमने बड़ा मूव इन प्राइवेट बैंक्स तभी देखा है जब FIs का पैसा आता है, कैश आता है, एंड स्टिल दैट एक्शन इन ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक एंड एक्सिस बैंक इज मिसिंग। एक डिफरेंशियल जब इतना बड़ा क्रिएट हो गया बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ PSU एंड प्राइवेट, अभी क्या वक्त है एज अ रिटेल उस डिफरेंशियल को प्ले करने का विदाउट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ FIs? ये आपने एक तरह से वीरू दुखती रथ पे हाथ रख दिया, बिकॉज आई थिंक बैंक्स कैन नॉट गो अप विदाउट FII पार्टिसिपेशन, एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज क्या हो गया है ना कि अगर हम DIS को देखें, जो हमारे लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, जिनके इंश्योरेंस आर्म्स भी होंगे, ये अभी काफी बैंकों में ऑलमोस्ट 9-10% ओन करते हैं, इधर डायरेक्टली और थ्रू टाई अप विद देयर इंश्योरेंस कंपनीज। तो आई थिंक incrementally, I don't think it is going to be the DIs that are going to drive it. आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया, it will have to be the return of the FIs. अभी आप जो लास्ट सेक्टोरल क्रेडिट ग्रोथ का जो डेटा आया था, अगर आपने देखे होंगे, तो क्रेडिट ग्रोथ हैज गॉन टू अबाउट 11.5%। उसमें सर्विसेज की क्रेडिट ग्रोथ करीबन 13% है, इंडस्ट्रियल करीबन 9-10% है, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज GST का एक इंपैक्ट आया था, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ भी 12% था। तो आई डोंट नो हाउ मच यू कैन एब्सोल्युटली सस्टेन दिस गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन एक चीज है वीरू, लेट्स कंपेयर पीरियड्स, ओके। तो आपने अभी जैसे ICICI HDFC का जिक्र किया,
आज की डेट में इनके वैल्यूएशंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग होंगे 2.5 2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड पे। ये इस पीरियड में है जब उनकी ग्रोथ रेट उस पीरियड से कम है जब उनकी वैल्यूएशन 3.5-4 टाइम्स पे होती थी। इफ यू रिमेंबर एचडीएफसी बैंक यूज्ड टू गो एट 20-25% एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो ग्रोथ रेट अब कम हो गई है। तो द पॉइंट, मैं अक्सर लोगों से लोग बोलते हैं कि देयर इज स्कोप फॉर दिस 2.5 टू गो टू 3.5, बट मेरा यही काउंटर है कि ठीक है 2.5 टू 3.5 हो सकता है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, बट ग्रोथ रेट्स भी तो आपके कम हो गए हैं। और वीरो आपने देखा होगा, मैं आपको 3 और उदाहरण देता हूं। एक एचडीएफसी बैंक की हमने बात कर दी, एक डीमार्ट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया और बजाज फाइनेंस हो गया। These are 3 stocks that have been, market leaders, pivots and stalwarts in their own right in their respective segments. लेकिन अगर इनका गाइडेंस 1-2-3% से भी मिस हो जाता है, जो उनके बेस पे इतना नहीं है, तो मार्केट आपने देखा है कि किस तरह का डीरेट करता है, बिकॉज दी स्टॉक्स गेट प्राइस टू परफेक्शन। सो आई स्टिल थिंक माय बिगेस्ट ओवरवेट कॉल फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर FY27 विल स्टिल बी बैंक्स, बट आपको एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर करना पड़ेगा कि आप अगर लार्ज कैप बैंक्स को देखे चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि आपको 15% से ज्यादा के रिटर्न्स मिल सकते हैं अनलेस FIs रिटर्न। देखिए, आज तो इंडियन मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त किया है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बातचीत यही कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट में कहीं भी गिरावट नहीं है। बस इंडियन मार्केट की तरफ से ऑपरेटर रिटेल को ट्रेप करता हुआ नज़र आ रहा है। वो चाह रहा है इंडियन मार्केट में वो डर बना रहे, क्योंकि जब तक वो डर नहीं बनेगा तब तक वो पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि ऑपरेटर बहुत स्मार्ट है, वो इतने आसानी से रिटेलर को पैसे कमाने नहीं देगा। और जिस प्रकार की रणनीति भी हम बना के चल रहे हैं, वो रणनीति काम भी आती हुई नज़र आ रही है। देखिए, एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल है, और वो इस प्रकार से रहेगा ये आपको भी पता है। जिस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट में चलती हुई नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और आज ये देख भी लिया आपने कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ नज़र आया है। जैसा कि हम लगातार बात यही कर रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है, और मार्केट आने वाले दिनों में भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है। बस बचना है तो जो छोटा मोटा करेक्शन है उससे बचना है, क्योंकि वो करेक्शन ही लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में डर पैदा कर रहा है, और वही डर उन पे हावी होता हुआ भी नज़र आया। देखिए, मार्केट में पहले से पता था कि इस प्रकार की तेज़ी होगी, और हम लगातार बात भी यही कर रहे थे, लेकिन लोगों का नज़रिया था वो नेगेटिव साइड की तरफ था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा पोर्टफोलियो 10 से 15% डाउन है, तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है। लेकिन वो मार्केट है, वो किसी की सुनता नहीं है। FIs मार्केट में पैसा डाल नहीं रहे हैं, इसी वजह से भी सेलिंग थी। लेकिन DIs पूरा सपोर्ट इंडियन मार्केट को करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो सपोर्ट ही आज के मार्केट में काम आता हुआ नज़र आया, जहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आया है। सबसे पहले ऑल टाइम हाई की शुरुआत तो बैंक निफ्टी पहले से ही कर चुका था, लेकिन आज बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी और सेंसेक्स चलता हुआ नज़र आया है। क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें अभी देखने को मिल रही है, मतलब ऑल टाइम हाई निफ्टी और सेंसेक्स में लगता हुआ नजर आया है, लेकिन आने वाले सेशन में बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और मार्केट फिर से एक साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे वो चाहता है कि लोगों के दिमाग में फिर से ये आए कि मार्केट में अब गिरावट नहीं होगी, मार्केट अब स्ट्रेंथ के साथ चलता हुआ ही नज़र आएगा। क्योंकि वहीं से तो एक बड़ी गिरावट की चेतावनी यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्रिएट फिर से ऑपरेटर करना चाह रहा है बहुत बड़ी तेज़ी के लिए, लेकिन फिर से ऑपरेटर एक्टिव होगा और फिर से एक बड़ी सेलिंग हो लेता हुआ नज़र आएगा। यानी कि कुल मिला के बात करें तो ऑपरेटर नहीं चाहता कि रिटेलर पैसे कमाएं, और वैसा ही आज के मार्केट में भी दिखाई दिया। कल के मार्केट में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंसोलिडेशन देखने को मिला, और उसके पहले जो है मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो मार्केट में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ का है, और ये ट्रेंड कब बदलेगा ये अभी तक किसी को पता नहीं। लेकिन जब लोगों का नज़रिया बदलना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट के लिए कि मार्केट में अब जो है गिरावट नहीं होगी, वहीं से मार्केट में ज़बरदस्त रिकवरी भी आना स्टार्ट होगी। तो सोमवार के लिए बात करें तो सोमवार का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एक तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट पहुंचता हुआ नज़र आया है, और यदि मार्केट में यहाँ से ट्रैप होता है तो गिरावट यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट में फिर से एक बड़ा ट्रेंड साबित होगा। बैंक निफ्टी भी यदि मार्केट के लिए ऑल टाइम हाई दिखाता हुआ नज़र आता है तो फिर चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी, जहां से एक और बड़ी रैली दिखाई देगी। देखिए, अभी मार्केट फ़िलहाल 26,300 के ऊपर है। 350 370 का लेवल पार होते ही आपको 400 और 500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और वहां से फिर से थोड़ा करेक्शन दिखाते हुए मार्केट 27,000 तक जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। तो देखना होगा कि किस प्रकार से मार्केट में रणनीति बनती हुई दिखाई देती है।
वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी फिलहाल 60,000 के ऊपर है। 60,350 पार करते ही फिर से ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी की तरफ से भी लगते हुए नजर आएंगे और सपोर्ट जोन 59,800 का रहता हुआ नजर आएगा और 26,150 ये दो सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।